केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए 3 कृषि सुधार कानून केंद्र सरकार के लिए ही गले की फांस बनते जा रहे हैं। जहां केंद्र सरकार उक्त 3 कानूनों को किसान के लिए हितकर बताती नहीं थक रही, वहीं किसान किसी भी सूरत में उक्त कानूनों को लागू करवाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, जिसके चलते उक्त तीनों कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर दिल्ली के चारों ओर की सीमाओं पर पिछले करीब 1.5 महीने से किसान संगठनों का धरना प्रदर्शन जारी है। हालांकि इस बीच किसान संगठनों और सरकार के बीच 9 दौर की बात भी हो चुकी है, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा और गतिरोध बरकरार है। किसान संगठनों के आह्वान पर किसानों को जागरूक करने के लिए व किसान आंदोलन में अधिक से अधिक किसानों को पहुंचाने के लिए आज एलनाबाद खंड के गांव तलवाड़ा खुर्द से किसानों की एक बहुत बड़ी विशाल ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। यह रैली गांव तलवाड़ा खुर्द से शुरू होकर बेहरवाला, धौलपालिया, नीमला, काशिकाबास, ढाणीशेरा व एलनाबाद शहर में से होती हुई लगभग 25 से 30 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके वापस गांव तलवाड़ा खुर्द के महाराजा जंग सिंह गुरुद्वारा के पास आकर संपन्न हुई। इस रैली में शामिल किसान बेशक शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे थे, लेकिन सरकार के प्रति किसानों का आक्रोश उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। इस रैली की विशेष बात यह थी कि इसमें न केवल बुजुर्ग किसानों ने भाग लिया, बल्कि युवा व बच्चे भी किसान एकता का झंडा अपने हाथ में लिए 3 कृषि कानूनों को निरस्त कराने की मांग कर रहे थे। रैली में शामिल किसानों ने कहा कि सरकार जब तक इन 3 कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती, वे अपनी मांग पर अड़े रहेंगे। सरकार ने यह तीनों कृषि कानून जल्द वापस नहीं लिए तो आगामी 26 जनवरी को सभी किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे। किसानों की भारी भीड़ दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचेगी और किसान संगठनों का जो भी आदेश होगा उसका पूर्णतः पालन करेगी। इस प्रकार इन 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग पर अड़े किसानों का गुस्सा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि सरकार भी इस समस्या को जल्द सुलझाने का अथक प्रयास कर रही है, लेकिन अगर इसका जल्द कोई सम्मानजनक हल नहीं निकला तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। मैं सरकार अगे हाथ जोड़ के बेनती करना चाहना भी सरकार जी ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਰਨ, ਸਾਡੇ ਮਰਨ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਰਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਰਨ। पर तुहाडे अगे हथ जोड़ के बेनती है, इज्जत बंदे दे हथ च हुंदी है, इज्जत तुहाडी भी बनी रहे, साडी भी बनी रहे। तो जे असी आपदी किसान आपदी आई ते आ गए तो मिनट नहीं लगना तुहाडा भी ते तुहाडे चमचियां दा भी। दूजी गल, जिन्ने भी इन्हां दे कोई बीजेपी दा कोई मौके दी हुकूमत दा बंदा इस बिल दा कोई समर्थन करदा है, मेरी किसी नाल वैर विरोध नहीं, पर मैं ये गल कहनी चाहुंदा भी मुद्दिआं ते गल करो। जेड़े वीर ਅੱਜ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਏਕਤਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ, ਸਾਡਾ 18 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਰੀਆਂ ਬੰਨਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਗਰੋਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਸਮਾਨਿਆ ਸਮਿਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਨਾਬਾਦ, ਤਲਵਾੜਾ, ਧੌਲਪਾਲੀਆ, ਬੇਹਰਾਲਾ, ਨੀਮਲਾ, ਕਾਸ਼ੀਦਾਬਾਸ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, 2 ਵਾਰ ਹੋ ਗਈ, 3 ਵਾਰ ਹੋ ਗਈ, 4 ਵਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ नहीं करोगे, इन्हों वापस नहीं लाओगे, असी दिल्ली चो बाहर नहीं जावांगे। 8 तारीख को मीटिंग रखी है सरकार ने। हाँ जी, आपको क्या लगता है किसानों के साथ कुछ बात बनेगी सरकार की? असी चाहते भी बननी चाहिए है, सरकार नूं मननी चाहिए गल कि 8 तरीक नूं फैसला सरकार दे दे और किसान आप अपने घर ही आ जान। अगर सरकार नहीं करती, ये नहीं मनती तो अंदोलन होर तेज होएगा। ये अंदोलन रुकेगा नहीं, अंदोलन तेज होएगा। असीं तो कहने कि सरकार नूं ये मननी चाहिए है। देश के 500 किसान जथेबंदियां एक प्लेटफार्म से इकट्ठे होकर जिहड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरा देश लड़ रहा है।
ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੂਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਗਲੌਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀ ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੜਕ नहीं बचेगी, कोई गली नहीं बचेगी कि जिथे किसानों के झंडे ना झूलते होंगे। ये सरकार को पछताना पेगा कि 8 तरीक को नहीं मानती था। आज हम यहाँ इलाहाबाद के अंदर जो रोष प्रदर्शन है इन काले कानूनों के विरुद्ध वो करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हमारे भारतीय किसान संगठन के जो हमारे नेता हैं उन्होंने कहा था कि 6 तारीख को सारे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ भी कोई भी जिला है, कोई भी तहसील है, कोई भी ब्लॉक है, हर ब्लॉक के अंदर से हर किसान भाई वहाँ पर पहुँचना चाहिए। नुक्कड़ सभा करो, चाहे वो इलाहाबाद में रोष प्रदर्शन करो या कोई भी शहर हो, किसी शहर के अंदर अगर वो रोष प्रदर्शन करेगा तो सरकार की जड़ें बिल्कुल हिल चुकी है। आज हर राज्य का जो किसान है वो पूरी तरह से सरकार के विरुद्ध रोष प्रदर्शन कर रहा है। पहले तो कुछ ही थे, सरकार बहका रही थी हर राज्य के अंदर कि हमने किसी किसान संगठन से बातचीत कर ली है, लेकिन वो किसान नहीं, वो फर्जी और डुप्लीकेट किसान थे। किसान तो वो है हमारी सारी इकाई जो कि दिल्ली के वहाँ बैठी हुई है, सिंधु बॉर्डर, सांझा बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर, वो है हमारी इकाई। और उन इकाइयों में से कोई भी किसान सबूत नहीं है सरकार के पास जिन्होंने अब तक ये कहा है कि हम सरकार के साथ हैं और हमारी 2 या 4 मांग पूरी कर दो। 2-4 मांग नहीं, ये तीनों काले कानून हैं, वो रद्द कराने हमें और हम रद्द कराएंगे।